अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यह है जी गोल्ड का चार्ट। कल लोअर सीपीआई यानी सॉफ्ट सीपीआई नंबर्स के बाद एक शार्प जंप हमें गोल्ड प्राइसेस में नज़र आया, 2378 से 2425 तक। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि $47 का ये एक हेल्थी जंप रहा। एज वी डिस्कस इन यस्टरडे वीडियो कि जो सॉफ्ट नंबर होंगे वो गोल्ड को हायर साइड पर पुश करेंगे, तो सेम ऐसा ही कुछ डाटा के बाद हमें नज़र आया। डाटा के बाद हमने भी गोल्ड को बाय किया था इस रिट्रेसमेंट पर, 2395-97 का जोन था हमारा, और 24,079 पर हमने बुक किया। ऑलमोस्ट 110 से 130 पिप का जो है वो प्रॉफिट हमने कल गेन किया है। तो पेड व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। इस वीक हम अल्हम्दुलिल्लाह एक हेल्थी प्रॉफिट में हैं। अब एक चीज़ आप देखें कि डाटा के बाद मार्केट ने स्ट्रेट जो है वो जंप लिया 2410 तक। हम जो है वो साइड लाइन रहे। डाटा के टाइम पर हमारी कोई पोजीशन मार्केट में नहीं होती। हम डाटा के बाद ट्रेड करते हैं, वो भी अगर मार्केट हमें अपने डिज़ायर लेवल पर मिल जाए। तो ये मेरे क्लाइंट जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप के, वो अच्छी तरह जानते हैं। तो जैसे कल 2410 तक गई मार्केट, तो उसके बाद हमारा जो डिज़ायर लेवल था वो 2395-97 था। अब यहाँ से 2410 से मार्केट स्ट्रेट अब भी जा सकती थी। अगर चली जाती तो हम इंटर ना हो पाते और ना ही होते, क्योंकि हमें इंटर होने के लिए अपने लेवल पर मार्केट चाहिए थी, जिसका हमने वेट किया। और जैसे ही मार्केट ने हमारे डिज़ायर लेवल को टेस्ट किया और उसके बाद बाउंस बैक हुई और हम प्रॉफिट में रहे। तो इस बात को करने का मकसद ये है कि आप भी वेट किया करें, इस बात के फेर में ना रहा करें कि जो ट्रेड है वो मिस हो जाएगी। अपने मेथड पर रहते हुए अगर मिस भी हो जाती है तो नो इशू, अगेन जो है वो अपॉर्चुनिटी मार्केट आपको देगी। ट्रेड्स जो होती हैं वो लाइक ट्रेन्स होती हैं। जैसे अगर एक ट्रेन मिस हो जाए तो आप दूसरी ट्रेन का वेट करते हैं, दूसरी ट्रेन आपको अवेलेबल होती है, ठीक है। तो इसी तरह मार्केट में भी अगर एक ट्रेड आपसे मिस हो जाए तो सेकंड का वेट किया करें। अगर आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं तो इस पॉलिसी को आपने अपनाना होगा, यानी आपने वेट करना होगा फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज टू एंटर इन मार्केट। आज अगेन से यूएस के इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, तो एक नज़र हम कैलेंडर पर देख लेते हैं। ये है जी फ्राइडे जुलाई 12। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो यूएस के कोर पीपीआई और पीपीआई नंबर्स हैं, जिनकी फोरकास्ट स्लाइटली हायर साइड पर है। और इसके साथ मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा भी है। तो पीपीआई नंबर्स यानी होलसेल इन्फ्लेशन नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इम्पैक्ट वाइज अगर हम बात करें तो अगर ये नंबर्स हायर साइड पर आते हैं तो गोल्ड में आपको वीकनेस नज़र आ सकती है, और वाइस वर्सा अगर ये भी लोअर साइड पर आते हैं तो गोल्ड प्राइसेस फिर अगेन से जंप कर सकती हैं। तो डाटा की जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दूंगा, सेम एज यस्टरडे। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, आज के लेवल देख लेते हैं कि आज गोल्ड में हमारा क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। आज का रेजिस्टेंस है जी 2425 2425 का। अगर मार्केट 2425 ब्रेक करती है तो 2430 और 2435 तक जा सकती है। सपोर्ट है गोल्ड प्राइसेस में हमारा 2395 का। अगर आने वाले सेशन में गोल्ड 2395 ब्रेक करता है तो फिर 2390, 2385 और 2380 तक जो है वो जा सकता है। ट्रेंड गोल्ड का इंटर डे के लिहाज से पॉजिटिव बना हुआ है, ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है। यह है जी सिल्वर। सिल्वर ऑलमोस्ट जो है वो अपने सपोर्ट को टेस्ट कर चुकी है, ठीक है। 3090 का, यही 3090-85 का जो जोन है ये इसका एरिया है। इसको अगर ये ब्रेक नहीं करती तो फिर इसमें आप कह सकते हैं कि रिकवरी के चांसेस हैं। अगर इसको ये ब्रेक कर गई तो फिर मजीद हमें जो है वो लोअर साइड पर मार्केट जाती नज़र आ सकती है। आज का रेजिस्टेंस है 3145 का। सपोर्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3090 का है। ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है जब तक 3090 को ये ब्रेक नहीं करती। अब हम चलते हैं जी क्रूड ऑयल की जानिब। क्रूड ऑयल $83 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस हमारा रहेगा 8435 का।
84-35 का। सपोर्ट है आज का 82-35 का। ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है, ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी अपने फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। ये है जी यूरो। यूरो में भी क्योंकि डॉलर इंडेक्स वीक हुआ था तो इसका डायरेक्ट फायदा आप कह सकते हैं कि यूरो को ही आता है। तो यूरो में आज हमारा रेजिस्टेंस है 920 का, सपोर्ट है 830 का। ट्रेंड कल भी पॉजिटिव था और आज भी इसका पॉजिटिव बना हुआ है। यह है जी ब्रिटिश पाउंड, 29.10 के आसपास ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव जोन में है ये भी जी। इसमें हमारे जो लेवल्स थे वो आगे पीछे हो गए मेरे ख्याल में। आज का रेजिस्टेंस है 29.50 का, सपोर्ट है 28.40 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी यूजे। यूजे में कल एक अच्छी हमें वीकनेस नजर आई क्योंकि यूएसडी वीक हुआ था, तो लाजमन बात है जेपीवाई जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ, तो वीक जोन में एंटर हो चुका है जी। आज का रेजिस्टेंस है 159.70 का, इसको ब्रेक करेगा तो ही फिर आपको मजीद कोई इसमें अपसाइड नजर आ सकता है। 158.20 का सपोर्ट है। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। अब हम चलते हैं जी जीजे की जानिब। सेम स्टोरी है जी, जेपीवाई वाली यूजे वाली। इसमें इसमें भी क्योंकि स्ट्रॉन्ग हुआ था जैन, तो इसमें भी हमें डाउन साइड नज़र आया है। आज का रेजिस्टेंस है जी 206.55 का। 206.55 को अगर ये ब्रेक करती हैं प्राइसेस तो फिर इसमें मजीद आपको तेज़ी नज़र आ सकती है। 204.55 का सपोर्ट है। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। दोनों आज जो यानी दोनों साइड पर जेपीवाई हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है दोनों पेयर्स में। यह है जी ऑड, कल तकरीबन 68 की तरफ चला गया था और फिलहाल 67-70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है जी 67.90 का, मोर और लेस सेम ही है। सपोर्ट है 67.50 का। तो इसमें तकरीबन हमारे जो लेवल हैं वो सेम ही हैं, ट्रेंड भी सेम है, पॉजिटिव इसका ट्रेंड इंटैक्ट है। यह है जी बीटीसी। 59,300 का रेजिस्टेंस था, आप देख सकते हैं 59,500 की हाई बने तो एक अच्छा हमारा रेजिस्टेंस भी होल्ड रहा, विक लगी है। और 56,500 के लो बने हैं, 56,300 का हमारा सपोर्ट था। तो दोनों साइड पर जो हमारे लेवल थे वो उनको बीटीसी ने रिस्पेक्ट दिया है। आज का रेजिस्टेंस है 58,800 का, सपोर्ट है आज 56,300 की जगह 200। ठीक है जी, ट्रेंड इसका फ्लैट नहीं रहा, ट्रेंड हो चुका है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।